डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि इक्वल होता है किसके, डोमेस्टिक इनकम के। हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है कैलकुलेट करके, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स वो ऐसा कॉम्पनसेशन जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सेंड करता है काम करने के बदले में। जितनी भी सर्विसेज एम्प्लॉय प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर को, उसके बदले में एम्प्लॉयर जितनी भी चीज़ें सैलरी के फॉर्म में, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या काइंड के फॉर्म में हो या अलाउंसेस के फॉर्म में हो या बोनस के फॉर्म में हो, एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को देगा तो वो होता है सारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में अगर डायरेक्ट आपको वैल्यू दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं है तो हम इन्हें इन कंपोनेंट्स को ऐड करके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाते हैं, जिसमें सैलरीज एंड वेजेस कैश में, काइंड में, अलाउंसेस, बोनस और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होता है तो हम उसे भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड करते हैं। फिर इसमें हम ऐड करते हैं सेकेंड कंपोनेंट जो कि है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस 2 टाइप के होते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में 2 चीज़ें होती हैं जिसको ऐड करके वो ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलती है वो होती है रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर से जो इनकम जनरेट होती है वो होती है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट भी डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम प्रॉफिट को कैसे बनाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, उसमें डिविडेंड ऐड कर देंगे, उसमें रिटेन अर्निंग प्लस कर देंगे। कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग, तो ये प्रॉफिट होता है। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दिया है तो आप इनको ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एंड द थर्ड कॉम्पोनेंट इज वेरी इजी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में 99% जो है ऑलरेडी दिया रहता है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसे हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। इन तीनों चीज़ों को हम अगर सम कर देंगे, अगर किसी प्रोफेशनल की इनकम होती है उसमें सारी चीज़ की इनकम इंक्लूड होती है, वो होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे तो हमें मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। और अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हम नेशनल इनकम को निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में, एनडीपीएफसी में, ये डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए एनएफआईए ऐड कर देंगे तो बन जाएगा नेशनल इनकम। थैंक यू।